तूफान और क्या बोलते हैं आंख मिचोली आई नहीं है। अच्छा, राकेश ओम प्रकाश मेरा, जी उमेश शुक्ला का तो नाम ही लिया मैंने। मतलब देखो, फिर से आप जी। दिग्गज दो लोगों के साथ काम करेंगे और फिल्म आएगी। क्या आप एक एक लाइन में बता सकती हैं, आंख मिचोली में फिर से आप आंखों से खेलेंगी क्या? हाँ, कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पर आपको ये बताना चाहूंगी कि कॉमेडी है और पूरी फैमिली के साथ आप ये एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। और उमेश सर की खूबी मैं आपको एक बताना चाहूंगी। जब मैं सीन पढ़कर जाती थी सेट पर, तो मेरे दिमाग में अपने ही ख्याली पुलाव चलते थे और हमेशा क्वेश्चंस आते थे कि ये मैं कैसे कर पाऊंगी, वह कैसे वो ये। और मेरी आदत है बहुत जल्दबाजी में बड़बड़ बड़बड़ बोलना, मैं बहुत जल्दी बात करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो मृणाल, कॉमेडी का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी, वो है ठहराव। और यू हैव टू बी अलर्ट। जब तक आप अलर्ट नहीं रहोगे, आपके डायरेक्ट आपके को एक्टर्स के डायलॉग नहीं सुनोगे, तब तक वो गैग नहीं निकलेगा। सो ये मैंने सर को कहा कि ये मैंने सोचा ही नहीं था सर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और जो मुझे उमेश सर से सीखने को मिली। और रही बात राकेश सर की, तो मैं बहुत ही लकी हूँ। मुझे याद है, और मैं मूवीज अकेली देखती थी जब मैं कॉलेज में थी तब। तो मैं भाग मिल्खा भाग देखने चली गई। और उनको फेसबुक में उन दिनों में मैंने उनको एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखा था कि किस तरह से मैं, और मुझे पता भी नहीं था कि तब मैं एक्टर बनूंगी, और मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी। तो मैंने उनको मैसेज लिखा था, और उस मैसेज में ये था कि मैं आपसे एक बार जरूर मिलना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि भाग मिल्खा भाग जैसे फिल्म ने मेरी लाइफ को कितनी हद तक इंस्पायर किया। और फरहान और राकेश सर की जोड़ी दोनों एकदम कमाल के। जब भी वो साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ धमाका जरूर करते हैं, और कुछ ना कुछ अच्छा, बहुत ही इंस्पायरिंग सा सीखने को मिलता है। हम्म, अच्छा मुझे चुपचाप ये बता दीजिए, कोई नहीं सुन रहा है, बाटला हाउस 2 बनने वाली है क्या? हाँ। ऐसा कुछ होने वाला है? मतलब मतलब इसका कुछ ऐसा, आप बता रहे हो। नहीं ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं हाँ। उसका हिस्सा जरूर बनना चाहूंगी। मैं निखिल सर को अभी कह रही हूँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, सर अगर आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कीजिए एंड कास्ट मी इन बाटला हाउस 2। वैसे तो वो कहानी वहां पे खत्म हो गई थी, लेकिन पता नहीं, ऐसे मैंने सुना कि ये टीम एक बार फिर से कुछ कर रही है। अगर उनके पास कुछ कोई अच्छी स्टोरी है जो कि पहले बाटला हाउस 1 से रिलेटेड है, तो व्हाई नॉट। आई मीन पीपल, कुछ कुछ कहानियां हमें लगती है कि वहां पे फुल स्टॉप हो गया, लेकिन वो एक्चुअली वैसा होता नहीं है। वो कहानी की ओ, वहां से शुरुआत होती है।